पाठ 2। बोलने वाली रजाई। पाठ का सार। इस जापानी लोक कथा में बताया गया है कि निर्धनों में भी भगवान बसते हैं। अंदर चले आइए, श्रीमान अंदर चले आइए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर पाँव रखा, सराय का मालिक खुशी से भरकर चिल्लाया। वह सराय उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। वास्तव में यह सराय प्रथम श्रेणी की सराय न थी। सराय का मालिक बहुत ही निर्धन मनुष्य था। उसका अधिकांश सामान, जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि, एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को सराय पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाजें सुनाई दी, जिनसे उसकी नींद उचट गई। ये आवाजें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं, जिन्हें इधर-उधर खिसकाकर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। श, व्यापारी ने कहा, बच्चों, यह तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाजें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी झुंझलाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चूहिया का बच्चा भी तो न मिला। उसने मोमबत्ती को जला रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाजें आईं, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ा। आवाजें रजाई में से आ रही थी। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाजों को सुना। अब उसे विश्वास हो गया कि आवाजें रजाई में से आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीढ़ी से उतरा और सराय के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से से भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है आपने खाने के समय बहुत तेज शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे स्वप्न दिखाई दिए। कहीं रजाइयां भी बोलती हैं? आप मुझसे असभ्यतापूर्वक बोले, इसलिए अब मैं इस सराय में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। कहते कहते व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें सराय के मालिक की ओर फेंककर कहा, यह रहा आपका किराया। मैं जा रहा हूँ। अगले दिन एक दूसरा यात्री सराय में आया। उसने खाने के समय शराब भी नहीं पी थी, लेकिन वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाजें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे उतर आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि रजाई में से दो आवाजें आती हैं। महोदय, सराय का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको आराम पहुंचाने की कोशिश की, इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं। आप मुझे परेशान करना चाहते हैं। यात्री ने उत्तर दिया, जी नहीं, यह बेवकूफी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे यह कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने रजाई से दो लड़कों की आवाजें आती सुनी हैं। मैं इस सराय में हरगिज नहीं रहूंगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया तो सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने उसी रजाई को उलटना पलटना शुरू कर दिया। उसे रजाई में से दो आवाजें आती सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले आया और रात भर उसे ओढ़ कर सोया।
रात भर दोनों लड़के एक दूसरे से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहां से उसने उसे खरीदा था। उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि यह रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है? कबाड़ी ने पूछा। तुमने यह रजाई कहाँ से खरीदी थी? इसके उत्तर में कबाड़ी ने पास की एक दुकान की ओर संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु वहां उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदा था। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान मालिक ने यह रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आयु बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड खाकर पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा। बच्चों की मां इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई मित्र न था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें रजाई में भरी रुई में होकर गुजरीं और जादू से उसमें गूंजने लगी। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह त्योरी चढ़ाए मकान में टहलता रहा, फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से से चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता। या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई यह सुनकर थरथर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है। हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफूचक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। उनमें से हरेक केवल एक पतली कमीज पहने था। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से पटी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तहपरता जमती चली गई। अब उनके चेतनाशून्य शरीरों को ठंड नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों के मृत शरीरों को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस पवित्र देवी का सुंदर और दयावान मुख देखा जा सकता है, जिसके साथ ही देवी के 1000 हाथ भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं, जहां इसको हर प्रकार का आराम और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वह वहां इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे उन लाखों गरीब आत्माओं की चिंता है जो संसार में दुख, बीमारी और अनेक विपत्तियां सहन कर रही हैं। उसने कहा कि वह उनके साथ रहना पसंद करती है और उनकी अपने 1000 हाथों से सहायता करती है। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर के एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन उस सराय का मालिक उस मंदिर में आया और उसने पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाजों की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद उसने वह रजाई पुजारी को दे दी। उस दर्दभरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गए। उन सबने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया।
रजाई में से अब आवाजें भी आनी बंद हो गई थी, क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया था। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके नगर के 2 छोटे-छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। आज भी बहुत सी गरीब आत्माएं एक दूसरे से पूछती हैं, प्यारे भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? आज भी न जाने कितने गरीब व्यक्ति अंधेरी और संकरी गलियों में रहते हैं, जो दिन भर अपना खून पसीना एक करते हैं और उन्हें पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, जिनके बच्चे एक एक बूंद दूध के लिए तरसते रहते हैं, जो ठीक इलाज न होने के कारण कम उम्र में ही मर जाते हैं और एक पतली सी कमीज में सारा जाड़ा काट देते हैं। यदि उनके बिस्तरों की पतली चादरें, फटे हुए कपड़े बोल सकते तो आज भी बहुत सी आवाजें शहरों और गांवों में गूंजती मिलती। जापानी लोक कथा।